हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा लीडरशिप का सेशन 21 मई को लाहौर में होगा। हम आपको उसमें पर्सनल, बिजनेस, फैमिली और पॉलिटिकल लीडरशिप सिखाएंगे और हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स 23 मई से स्टार्ट होगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे एक हाथ में पानी का गिलास है और दूसरे हाथ में यह नमकदानी है। नमकदानी नमक से भरी हुई है और गिलास पानी से भरा हुआ है। मेरा आपसे सवाल है, मैं अगर यह नमकदानी इस गिलास में उलट दूं तो क्या होगा? जाहिर है यह नमक पानी के अंदर घुल जाएगा और यह पानी नमकीन हो जाएगा। मेरा अब आपसे दूसरा सवाल है, मैं अगर यह नमकीन पानी पीना चाहूं तो क्या मैं ये पी सकूंगा? आपका जवाब यकीनन होगा नहीं, आप नहीं पी सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये पानी ज्यादा नमक की वजह से कड़वा जहर हो चुका होगा और कोई इंसान इतना कड़वा पानी पी नहीं सकता, और अगर वो पिएगा तो उसका मैदा फट जाएगा और वो मर जाएगा। अब एक तीसरा सवाल भी पैदा होता है, मैं अगर आपको ये नमकदानी दूं और आपसे ये कहूं कि आप इसे किसी नदी, किसी झील, किसी बड़े पूल के पास ले जाएं और इसे खोलकर उस पूल, उस झील या उस नदी में डाल दें और इसके बाद उस नदी या उस झील का पानी पिएं, तो वो पानी कैसा होगा? वो पानी यकीनन पहले जैसा होगा, आप उसे आसानी के साथ पी जाएंगे। अब सवाल यह भी है, नमक इस गिलास में डाला जाए या नदी में, इसकी मिकदार सेम रहेगी, लेकिन यह इस गिलास को इतना कड़वा कर देगा कि हम इसका एक सिप भी नहीं ले सकेंगे। जबकि दूसरी तरफ यही नमक झील या फिर नदी में जाकर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। नदी या झील को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्या आपके पास कोई जवाब है? जी हां, आप दुरुस्त सोच रहे हैं। नमक या इसकी मिकदार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते। जिस पानी में यह गिराया जाएगा उसका साइज और मिकदार अहम होती है। अगर नमक गिलास में गिरेगा तो पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा, और अगर यह किसी झील या नदी में गिरेगा तो यह उसकी सेहत पर जरा बराबर भी फर्क नहीं डाल सकेगा। दुनिया की तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, दुख और परेशानियां इस नमक की तरह होती हैं। ये आती हैं और ये आती रहेंगी, हम इन्हें रोक नहीं सकेंगे। लिहाजा इशू मुश्किलें, मुसीबतें, दुख या परेशानियां नहीं है, इशू हम लोग हैं। हम अगर छोटा सा गिलास होंगे तो ये थोड़ी सी मुसीबतें और थोड़ी सी मुश्किलें हमें जहर बना देंगी। ये हमें एक सिप के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम अगर नदी, झील, दरिया या फिर समंदर होंगे तो ये मुश्किलें तो क्या, इससे 1000 गुना बड़ी मुश्किलें भी, बड़ी परेशानी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लिहाजा हम लोग जितना जोर मसलों से बचने के लिए लगाते हैं, हम अगर उससे आधा जोर अपने आप को बड़ा करने, अपनी बर्दाश्त और हिम्मत का साइज बढ़ाने पर लगा दें, तो यकीन करें दुनिया में कोई मसला नहीं रहेगा। हम में और बड़े लोगों में क्या फर्क होता है, आपने कभी सोचा? यह याद रखें, बड़े लोगों का ज़र्फ, उनकी बर्दाश्त, उनकी हिम्मत बड़ी होती है, जबकि हम लोग छोटा गिलास होते हैं, हम जल्दी कड़वा हो जाते हैं। अब सवाल यह है, और यह आपका जायज सवाल है, कि हम अपनी बर्दाश्त बढ़ा कैसे सकते हैं? हम छोटे गिलास से बड़ी नदी कैसे बन सकते हैं? बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। आप इस गिलास को उठाएं और इसे किसी नदी के किनारे रख दें। यह गिलास नदी को देखकर खुद बहुत शर्मा जाएगा। लिहाजा आप अगर कारोबारी परेशानी में मुब्तला हैं तो आप अपने आप को एक छोटा गिलास समझकर इस गिलास को एक बड़ी नदी, बड़ी दुनिया के सामने रखते हैं। और यह याद रखें, दुनिया में हर साल 1 करोड़ बड़ी कंपनियां बंद होती हैं। नोकिया 2012 तक मोबाइल फोन की लीडर थी, आज इसका निशान तक मौजूद नहीं। कोडेक कैमरे और फिल्म में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, आज लोगों को इसका नाम भी याद नहीं। दुनिया में हर साल 100 नए अरबपति बनते हैं, लेकिन 40 लाख अरबपति कखपति भी हो जाते हैं। लिहाजा आपकी परेशानी इन लोगों के सामने गिलास से भी छोटी है। आप अगर किसी फैमिली इश्यू में फंसे हुए हैं
तो याद रखें दुनिया में हर साल 21 करोड़ लोगों को तलाकें होते हैं और लोग तलाकों के बाद भी ठीक ठाक जिंदगी गुजारते हैं। इम्तिहान में अगर आपके नंबर्स कम आए हैं तो यह याद रखें दुनिया में हर साल पास होने वालों के मुकाबले में फेल होने वाले लोगों की तादाद 8 गुना ज्यादा होती है और उनमें से कोई भी शख्स फेल होने के बाद मरता नहीं है, लोग ठीक ठाक जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजारते हैं। और आप अगर किसी माजूरी के शिकार हैं तो यह भी याद रखें दुनिया में हर साल 5 लाख लोगों की टांगें कट जाती हैं, लेकिन ये इसके बावजूद जिंदा रहते हैं। लिहाजा आप जब भी परेशान या दुखी हो तो आप अपने दुख या परेशानी को दुनिया के दूसरे परेशान और दुखी लोगों के साथ जोड़कर देखें। आप नदी या झील बन जाएंगे और परेशानी का ये थोड़ा सा नमक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और ये दुखों की शिद्दत कम करने का दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा फार्मूला है। बुद्ध मत के पैरोकार ये फार्मूला 2500 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी इस्तेमाल करके देखें, आप अपना दुख अपनी परेशानी भूल जाएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं।